हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर पार्ट 5। पार्ट 4 में हम लोग एनर्जी के कुछ डिराइवेशन देखे थे, एनर्जी का फॉर्म्स देखे थे, फिर एनर्जी का कुछ एग्जांपल जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सब वगैरह वगैरह देखा था। आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे, डिराइवेशन देखेंगे, फिर बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो डिराइवेशन है उसका। तो आज का वीडियो बेसिकली इस टॉपिक पे ही बना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या टेक्स्ट भी कर सकते हो, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करते हैं आज हम लोगों का लेक्चर वर्क एनर्जी पावर पार्ट 5। तो कॉपी निकालना शुरू कर दो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज होता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Define gravitational potential energy. Derive an expression. Derive an expression for the gravitational potential energy. Derive an expression for the gravitational potential energy of a body of mass small m lying at a height h, lying at a height small h above the earth surface, above the earth's surface। ये तो आप लोगों ने नीचे वाला क्लास में देखा होगा, क्लास 9 में, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है हम लोग का mgh वो डिराइव करना है। तो फिलहाल हम लोगों को क्वेश्चन पे क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है और उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए, मतलब m मास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग h हाइट पे रखते हैं तो इस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है वही हम लोगों को दिखाना है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, the gravitational potential energy of a body, the gravitational potential energy of a body is the energy possessed by the body, possessed by the body by virtue of its position, by virtue of its position, ठीक है, above the surface of earth, above the surface of earth, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो है अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से किसी भी हाइट पे
ले जाते हैं तो इस पे जो एनर्जी स्टोर होता है वही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया सरफेस ऑफ अर्थ, इस पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे हम लोग ले जाएंगे एज हाइट पे, ठीक है, यहां से यहां तक एज हाइट है। तो इसका एक्सप्रेशन देखेंगे तो इसका मास हम लोगों ने मान लिया m है, तो इसका वेट mg डायरेक्टली नीचे की तरफ काम करेगा। इस पर मान लेते हैं ए पॉइंट या ए सरफेस, इस पर मान लेते हैं बी सरफेस, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं अभी कि क्या होगा। तो बेसिकली मैं इसका एक रफ आइडिया दे देता हूं। इस पे क्या फोर्स काम करता है, हम लोग का F इक्वल्स टू mg जो है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में ले जाएंगे, तो वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू Fs। तो F कितना है हम लोग का mg और S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h, तो वर्क डन इक्वल्स टू mgh। मतलब इसको h हाइट पे ले जाने के लिए हम लोगों को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh। जो वर्क डन हम लोगों को करना पड़ेगा वो ही इस पे पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं थोड़ा डिराइवेशन लिख लेते हैं, कुछ थ्योरी वगैरह भी लिखना जरूरी है। तो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर ए बॉडी of mass m lying on the surface of earth, lying on the surface of earth as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक है, जैसे कि फिगर पे शो किया हुआ। लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग एम मास को ऐसे प्लेस करके रखा है वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, मान लेते हैं कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल g, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पर देखा है कि यहां पर हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g मान लिया, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, ठीक है। फॉर हाइट मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ हाइट, फॉर हाइट much smaller than radius of earth, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग ज्यादा हाइट पे ले जाने से हम लोग का जो जी का वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। तो जी का वैल्यू चेंज होने से हम लोग का एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग कोई भी हाइट पे ले जाने से उस हाइट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है, ठीक है। जैसे कि मान लो 100 मीटर या 80 मीटर 70 मीटर ऐसा कोई भी हो सकता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप, फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप with zero acceleration, with zero acceleration कितना फोर्स चाहिए, F equals to weight of the body
weight of the body equals to mg। ठीक है, इस मास का ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे ले जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए हम लोगों को, mg वाला फोर्स चाहिए। ठीक है, वर्क डन ऑन द बॉडी इन राइजिंग थ्रू हाइट h, वर्क डन on the body, work done on the body in rising, work done in the body in rising through height h, through height small h, W equals to F dot h means mg h। ये लो आ गया हम लोगों का एक्सप्रेशन। देन दिस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जो वर्क डन हम लोगों ने किया है, इज टूट as the gravitational potential energy। ठीक है, is stored as the gravitational potential energy of the body। Then we can write the gravitational potential energy equals to mg h। ठीक है, तो h हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो देख लेते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल energy U equals to mg h at surface of earth small h equals to 0। so gravitational potential energy, so gravitational potential energy equals to mg h equals to mg into 0 equals to 0। तो सरफेस ऑफ अर्थ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, क्योंकि इसका जो हाइट है वो 0 हो जाता है सरफेस ऑफ अर्थ में। और सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम लोग कोई भी हाइट h पे चला जाते हैं तो उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है mg h। तो ये हो गया हम लोगों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक्सप्लेन। व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक्सप्लेन। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और उसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, a force is conservative, a force is conservative if the work done by the force in
displacing by the force in displacing a particle from one point to another point is independent of path flow. Independent of path follow. ठीक है, by the particle followed by the particle and depends only on the end points. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? जो फोर्स अप्लाई करके हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट पे ले जाने के लिए जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ता है वो पाथ डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड होता है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को इस रास्ते से यहां पर लेके गया और इस रास्ते से यहां पर लेके गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं पाथ 1, इसको मान लेते हैं पाथ 2। तो दोनों का अगर लेके जाता है तो हम लोगों को वर्क डन जो है वो सेम होगा। और मान लेते हैं इसको यहां से ले जाने के लिए और यहां से 1 2 ले जाने के लिए जो है 1 2 सॉरी ए बी। तो ये हो गया फिगर 1, ये हो गया फिगर 2। तो देखो फिगर 1 पे हम लोग क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने के लिए हम लोग को जो वर्क डन करना पड़ता है वो पॉइंट ए से अगर हम लोग पार्ट 1 से होके जाते तब जितना वर्क डन करना पड़ेगा, फिर पार्ट 2 होके जब जाते सेम वर्क डन करना पड़ेगा इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब यहां से यहां पर जाने के लिए अगर हम लोग को पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ता है तो वापस आने के लिए हम लोग को सेम वर्क डन करना पड़ेगा लेकिन 0। ठीक है, सॉरी लेकिन नेगेटिव। तो अगर इस ए टू बी पाथ 1 से जाने के लिए हम लोग को डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ता है और बी टू ए आने के लिए हम लोगों को माइनस W1 करना पड़ता है, तो क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा, माइनस W प्लस W इक्वल्स टू 0। मतलब हम लोग का नेट वर्क डन जो है वो हो जाएगा 0। तो कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करके हम लोग अगर कोई भी चीज को या कोई भी पार्टिकल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में राउंड करते तो हम लोगों का वर्क डन जो है वो आ जाएगा 0, क्योंकि जो जाने के लिए जो जितना वर्क डन करना पड़ता है वापस आने के लिए सेम वर्क डन करना पड़ता है, लेकिन वो है उसका ऑपोजिट मतलब माइनस। इसलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन W इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो सपोज ए पार्टिकल moves from point A to point B. Suppose a particle moves from point A to point B along either path 1 or path 2 as shown in the figure। जैसे कि फिगर पे दिखा रहा है, as shown in the figure। ठीक है, if a conservative force F acts on the particle
acts on the particle, if a conservative force F acts on the particle, then the work done on the particle, is seen along the two paths. ठीक है, देन द वर्क डन along the two paths आर सेम. यहां से जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, यहां से जाने से भी सेम वर्क डन ही करना पड़ेगा. ठीक है. मैथमेटिकली वी कैन राइट WAB along path 1 equals to WAB along path 2. तो फर्स्ट फिगर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि WAB मतलब A से B तक जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है भाया पार्ट 1 इज इक्वल टू भाया पार्ट 2 WAB. ठीक है. तो अभी सेकंड फिगर के बारे में कंसीडर करते हैं. फर्स्ट फिगर जो है बात करेंगे राउंड टिप के लिए. मतलब मान लो A और दो A और B तो पॉइंट है. यहां से पाथ 1 से A टू B हम लोग जा रहे हैं और फिर पार्ट 2 ये हो गया हम लोग का पार्ट 2 B to A. Then now suppose the particle कोई पार्टिकल जो है moves in a round trip from point A to point B along path 1 and then come back from point B to point A via path 2. जो पार्टिकल है वो A से B तक जाता है वाया पाथ 1, देन वापस B टू A में आता है वाया पाथ 2. तो फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्क डन ऑन द पार्टिकल along the path, work done on the particle along the part 2 from A to B equals to minus of work done on the particle along the path 1 from B to A. That is WAB
along part 2 equals to minus of WBA along path 1। देखो ए से बी तक जाने के लिए अगर हम लोग पाथ 1 लेते हैं तो हम लोगों का जो वर्क डन है वो ए टू बी हो जाएगा। फिर हम लोगों का वापस आने के लिए जो वर्क डन है वो बी टू ए हो जाएगा भाया पार्ट 2। यहाँ पर पार्ट 1 की जगह पे पार्ट 2 और पार्ट 2 की जगह पे पार्ट 1 भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहां से यहां तक जाने का जो वर्क डन करना पड़ेगा, यहां से वापस आने के लिए सेम वर्क डन करना पड़ेगा लेकिन नेगेटिव या ऑपोजिट। देन we can write WAB along path 1 equals to minus WBA along path 2 ठीक है। तो अभी इसको इस साइड पे लाके सॉल्व कर लेते हैं और WAB along path 1 plus WBA along path 2 equals to 0, that is W closed equals to 0। A to B then B to A मतलब W close। पूरा ये जो फिगर है हम लोगों का सर्कल जैसे ये पूरा क्लोज है। तो हम लोगों का टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा 0, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि लास्ट पे एक लाइन लिख लो, hence a force is conservative, hence a force is conservative if the work done by the force if the work done by the force in moving a particle around any closed path is 0। तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोल सकते हैं, जो फोर्स अप्लाई करके हम लोग अगर वर्क डन करते हैं पूरा क्लोज सरफेस के लिए क्लोज पाथ के लिए, तो हम लोग का वर्क डन कितना हो जाएगा 0 मतलब 0, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव, gravitational force, then electrostatic force, etc। हो गया, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली दैट
that how the gravitational force is conservative force. How the gravitational force is conservative force. ठीक है, हम लोगों को मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली शो करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हम लोगों का कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स में बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, तो कैसे है ये हम लोगों को शो करना है। तो मान लेते ये एक सरफेस है, सरफेस ऑफ आर्थ, यहां पर एक मास है जिसको हम लोग डायरेक्ट ऊपर में लेके जाते हैं, और यहां पर जो मास है इसको हम पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे सेम हाइट पे लेके जाते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, सीधा। ठीक है, तो सेम मास है, ये ए है पॉइंट, ये बी है, सिमिलरली ये ए हो गए, ये बी हो गया, यहां से यहां तक हाइट एच हो गया। ठीक है, as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, suppose a body of mass m, suppose a body of mass small m is raised to a height, is raised to a height small h, vertically upward from position A to position B, ए से बी तक हम लोग ले जा रहे हैं। द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज W इक्वल्स टू mgh। ये तो हम लोगों ने पहले डिराइव करके दिखा दिया था कि ए से बी तक का हाइट अगर h होता है तो हम लोगों को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट या कोई ब्लॉक को h हाइट पे ले जाने के लिए mgh, उतना इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो इस फिगर को नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, और ये है शोन इन द फिगर ए होगा। देन as shown in figure B, as shown in the figure B. Now suppose the body, is taken from position A to B, position A to B along the path, position A to B along path A C D E B, A C D E B। ठीक है, during the horizontal path, during the horizontal path CD and EB,
CD and EB, the force of gravity is constant. The force of gravity is perpendicular to the displacement. Force of gravity is perpendicular to the displacement. देखो हॉरिजॉन्टल जब इसका हम लोग डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम C to D, देन उसका ग्रेविटी इस डायरेक्शन पे होता है और नीचे की तरफ होता है ग्रेविटी। जो हम लोग का ग्रेविटी है वो इस डायरेक्शन पे होता है और हम लोग डिस्प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन पे। तो ये दोनों हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जब फोर्स काम करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ तब वर्क डन कितना होता है? 0। सो वर्क डन इज 0। सो वर्क डन इज 0। ठीक है। वर्क इज डन ओनली ऑन vertical path. Work is done only along vertical path. ठीक है, सिर्फ वर्टिकल पाथ के लिए। AC and DE यहां पर वर्टिकल है तो AC and DE के लिए सिर्फ वर्क डन होगा। द टोटल वर्क डन इज टोटल वर्क डन कितना होगा? W इक्वल्स टू WAC प्लस WAC देन DE प्लस WDE प्लस टोटल वर्क डन को अगर हम लोग पार्ट करके लिखते हैं AC प्लस WCG प्लस WDE प्लस WEB, देन 2 तो 0 हो जाएगा तो ये रह जाएगा mg। AC का हाइट AC मान लेते हैं प्लस CD तो 0 है और DE मान लेते हैं mg इंटू DE प्लस A भी 0 है तो mg AC प्लस mg DE। अगर अब अभी हम लोग mg कॉमन ले लेते हैं AC प्लस DE और AC प्लस DE कितना होता है? H होता है। तो हम लोगों का नेट वर्क डन कितना आ गया? mg H। तो मतलब अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ऊपर में ले जाते हैं तब भी वर्क डन हम लोग का mgh है। अगर हम लोग इसको ऐसे ऊपर में ले जाते हैं थोड़ा काट करके या उसका पाथ को चेंज करके तब भी हम लोग का वर्क डन mgh है। मतलब ये पाथ डिपेंडेंस नहीं है। कैसे भी करके हम लोग इसको फाइनल पॉइंट पे लेके जाने से हो गया। तो हम लोग का नेट वर्क डन जो है वो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन का बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग कौन सी वे से या कौन सी पाथ से ले जा रहे हैं इसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। तो देन और थोड़ा बाकी है, थोड़ा लिख लो, समझने में आसानी होगी। Thus, work done in moving a body against gravity. Thus, the work done in moving a body against gravity is independent of the
dependent of the path taken and depends, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, and depends only on the initial and final position. Depends on the only initial and final position of the body. ठीक है. Hence gravitational force is conservative force. Hence gravitational force is conservative force. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या देखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अगर हम लोग कोई वर्क डन करते हैं तो सिर्फ ये पाथ डिपेंडेंस नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड है. जैसे कि हम लोग एम मास का अगर एच हाइट ऐसे ऊपर में ले जाते हैं तो इसका जो वर्क डन होगा mgh होगा. तो हम लोग इसको ऐसे 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 करके ले जाने से भी mgh होगा. अगर हम लोग इसको एच हाइट पे ले जाते हैं तो डायरेक्ट लेके जाने से भी mgh होगा, ऐसे करके ले जाने से भी mgh होगा, ऐसे करके लेके जाने से भी mgh होगा, फिर ऐसे 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 करके लेके जाने से भी mgh होगा. मतलब कोई भी पाथ से हम लेके जाए तो इसका वर्क डन सिर्फ mgh ही बना रहेगा. तो इसका जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंस नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड है. तो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. तो आज के लिए इतना ही काफी है. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा कुछ एनर्जी का बारे में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा. तो तब तक के लिए टाटा.